हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो रीडिंग है वो रिलेटेड है कि हमें क्या हील करना है अपने लाइफ के अंदर। बिकॉज मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लाइफ के अंदर सप्रेस होती है, सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर्ड होती है, हमें पता नहीं होता, हमें अवेयरनेस नहीं होता। तो इस मर्करी रेट्रोग्रेड जो कि अभी वैसे ख़त्म होने वाला है इस 20 तारीख को, बट इसका जो पोस्ट शैडो पीरियड रहता है वो 2 हफ्ते तक रहता है, जो कि कई बार प्री और पोस्ट जो 2 हफ्ते होते हैं मर्करी रेट्रोग्रेड से शुरू होने के पहले और ख़त्म होने के बाद, कई बार ज़्यादा इंटेंस होते हैं। कई बार आपको मर्करी रेट्रोग्रेड इजी निकलता हुआ जाएगा, बट प्री और पोस्ट शैडो पीरियड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस निकलता है कई लोगों का। ठीक है, सो आई वाज आज थिंकिंग कि आज क्या रीडिंग किया जाए, क्या किया, तो एकदम से आया मर्करी रेट्रोग्रेड का रीडिंग करता है। मे बी बिकॉज कुछ लोगों को इसके बारे में जानना है, कुछ लोगों को इस एनर्जी और को कैसे नेविगेट किया जाए और किस चीज़ से रिलेटेड होता है। डेफिनेटली शैडो वर्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, बहुत सारी शैडोज होती है जो सप्रेस होती है ना, इस टाइम पे वो सरफेस करती है, रीसरफेस करती है। जब तक आप उसको हील ना कर लो, अपने अंदर का जो कुछ भी है, जब तक उसको आप प्रॉपरली हील करके निकल नहीं जाओगे, तब तक वो मर्करी रेट्रोग्रेड में हमेशा सरफेस करेगा, रीसरफेस करेगा। अगर आपको मतलब इट्स लाइक अ टेस्ट, जैसे एग्ज़ाम होता है ना बच्चों के, वैसे एक तरीके से ये हर बार आता है और आपको टेस्ट करता है कि क्या आपने रियली, कई बार रियली हील कर लिया है, रियली आप उस टेस्ट में पास हो गए हो। नहीं, फिर से एग्ज़ाम दो, नहीं तो फिर से उससे हील करो, फिर से एग्ज़ाम दो, फिर से हील करो, फिर से एग्ज़ाम करो। वंस यू नो दैट नो आपके मर्करी रेट्रोग्रेड में कोई भी जो सप्रेस्ड पैटर्न्स, वूंड्स रीसरफेस नहीं कर रहे हैं एंड आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो, वापस से वूंड्स नहीं भी ट्रिगर हो रहे हैं, आपके नहीं खुल रहे हैं, इसका मतलब यू हैव पास द टेस्ट एंड यू हैव मूव ऑन टू योर नेक्स्ट फेज। बट अनटिल देन, तब तक आपको ये वापस रीसरफेस होके ये बताने के लिए आता है कि नहीं भाई, अभी हीलिंग का ज़रूरत है, नहीं भाई आपको इसके ऊपर अभी और काम करना है, नहीं भाई ये जो रीसरफेस हो रहा है, या तो आप ट्रिगर हो रहे हो, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में किसी ना किसी के साथ आप ट्रिगर होगे ही होगे, तो वो बताने के लिए आएगा कि भाई ये यहाँ पर आपको ये हीलिंग का ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। एंड आज का जो रीडिंग है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है। अगेन जैसे कार्ड शफल किए, टावर मोमेंट आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स करवाएगा। ठीक है, टावर मोमेंट चल रहा है, फेज चल रहा है, आप हील नहीं करोगे ना तो आपके डेटीज, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपको फोर्सफुली उस सिचुएशन में लेकर आएंगे कि आपको हील करना ही पड़ेगा, कुछ भी ना कुछ भी करके। या तो आप खुद कर लो, ना तो हम, या तो हम करवाएंगे। ये हमेशा बस एक सिंपल बेसिक रूल होता है टावर मोमेंट का। या तो खुद टावर कार्ड का मोमेंट होता है, मतलब कि एक फेज़ है। ठीक है, या तो आप खुद उसे हील कर लो, हम ऐसा कुछ सिचुएशंस कर देंगे। क्योंकि आप देखो ना, फॉल्स ग्राउंड्स पे बना है, हाई ग्राउंड पे टावर बना है, लाइटनिंग स्ट्रक हुआ, ठीक है, इस टावर पे आग लग गई, तो जो कुछ भी इन्होंने खड़ा करा था ये राजा रानी ने इस टावर के अंदर, क्राउन, पैसा, ऊंची शोहरत, सब कुछ उन्होंने आग लगा दिया टावर के अंदर, यूनिवर्स ने, और उनको छलांग मार के नीचे गिरना पड़ा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इधर। तो जब भी ये कार्ड आता है, इट कम्स एज अ वार्निंग, एज अ सिग्नल कि या तो खुद हील कर लो भाई, नहीं तो ये ऐसा मोमेंट आ सकता है जहाँ पर हम आपको ज़बरदस्ती आपके कंफर्ट जोन से निकाल के बाहर धकेलेंगे। ठीक है, समवेयर डाउन द लाइन आपका क्रिएटिविटी भी से भी रिलेटेड है कि कहीं ना कहीं आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ है वो ब्लॉक्ड आ रहे हैं। सो इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी प्रोफेशनल। ठीक है, आपका क्रिएटिविटी बिल्कुल ब्लॉक्ड है, आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन ही नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, सो आपका जो पैशन था, जिस चीज़ से आप पैशनेट अपने आप को कनेक्ट किया करते थे, वो एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, ठंडे बस्ते में आपने डाल दिया है, मे बी बिकॉज ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट्स इन योर लाइफ, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ भी। सो आपको ये बोला जा रहा है कि उसे बाहर निकालो। आपके जो आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं उसे आप करो, काम करो आपको, बट एट द सेम टाइम आपको ना कॉन्टम्पलेट भी करना है। ठीक है, आपको इस मोड में जाना है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, लाइफ में आपको हर्मिट मोड में जाना पड़ेगा, जहाँ पर नहीं कि दुनिया से अलग थलग हो जाओ, नहीं, जहाँ पे आप अपने साथ बैठ के अपना, अपने बारे में जानो। मेरी क्या मैं ना अपने क्लाइंट्स को हमेशा ना एक ये मैंने एमबीए में पढ़ा था, अब हमेशा बोलते हैं कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स।
ठीक है, स्वॉट एनालिसिस कहलाता है ये। हमेशा इसको एक ऐसा पेपर के ऊपर बनाओ कि क्या है मेरा स्ट्रेंथ, क्या है मेरा वीकनेस, क्या है, मेरे को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मिल रही नहीं है, मैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, और उसका थ्रेट्स क्या है। ठीक है, कहाँ पे से कंपेटिटर्स हैं, राइट, वो क्रिएट करो अपने लिए। ओके, इट हेल्प्स यू अ लॉट टू, आपको अपने अंदर के आसपास का एनवायरनमेंट में जानने के लिए बहुत हेल्प करता है ये एनालिसिस। सिट विद योरसेल्फ, एक दिन में नहीं हो रहा, 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, बट उसे करो। वो चार्ट बना के अपने पास रखो, अपनी डायरी में, अपने जर्नल में, कहीं पे भी अपने डेस्क के सामने रखो, एंड कीप इट एज अ रिमाइंडर कि भाई ये है मैं, मेरे को कहाँ पे काम करना है, मैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्या मेरा थ्रेट्स है और मैं उनको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। स्ट्रेंथ्स ज़्यादातर हम सबको पता होती है हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस नहीं पता होती है, उन पे काम करो। एट द सेम टाइम इसको पर्सनल लाइफ पे भी अप्लाई करके देखो। ठीक है, पर्सनल लाइफ हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, सो दिस कैन बी वर्क। खाली प्रोफेशनल में नहीं काम करता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप हर तरीके से अपनी ग्रोथ के लिए भी ये काम करता है। डू दैट। ठीक है, सो बहुत ईजी भी है एक तरीके से, ईजिएस्ट वे टू सेल्फ एनालिसिस। डू दैट बिकॉज इस वक्त इट इज़ डिमांडिंग कि आपको अगर हील करना है तो वो टाइम आपको अपने आप को देना ही पड़ेगा, वरना ये तो आएगा ही आएगा। कुछ ऐसा आ जाएगा जहाँ पर आपको अकेले भेज के आपके साथ, मतलब अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फोर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू एंड यू नीड एंड प्रॉब्ली यू हैव दैट स्ट्रेंथ। ठीक है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो विजडम है कि आप चीज़ों को अपने अपने वश में कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, बिकॉज दिस वुमन हैज़ डेफिनेटली एक बड़े से लाइन को इसने अपने प्यार के वश में किया हुआ है। ठीक है, सो वश नॉट इन अ बैड वे, मतलब उसको एक बुरे नज़रिए से नहीं देखेंगे, नॉट लाइक वो जादू टोना वाला टाइप्स, बट उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने प्यार से, दुलार से उसने एक खूंखार जानवर को भी अपने प्यार के वश में किया हुआ है। ठीक है, सो दिस वे, मतलब ये बताता है कि आपको उसी तरीके से अपनी चीज़ों के, अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, प्रोफेशनल या पर्सनल चीज़ें आप कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। क्योंकि ये इन्फिनिटी का साइन जब भी आपके क्राउन चक्रा पे आता है ना, तो इसका मतलब आपके अंदर वो विजडम और वो काबिलियत है कि आप ये कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट इज़ दिस मर्करी रेट्रोग्रेड का जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्योंकि अभी भी पोस्ट शैडो पीरियड है 2 हफ्तों का, सो 20 के बाद 2 हफ्ते और, सो आप इन सब चीज़ों पे अपने आप काम कर सकते हो, अपने लिए दिन में या हफ्ते में 1-2 दिन निकालो। ठीक है, आइए देखते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी तो हमने देखा ही नहीं, द स्टार, बिकॉज दिस इज हु यू आर। ठीक है, दिस इज हु यू आर, दिस इज योर यू नो, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके डेटी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप ये हो, बट आप अपनी खुद की क्षमता नहीं देख पा रहे हो, आप अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर की वूंड्स को, अपने अंदर के क्रिटिक को, मुझे सुनाई पड़ा, क्रिटिक को अभी तक रखा हुआ है अपने पास संभाल के, जबकि वो हील हो जाना चाहिए था। आइए देखते हैं और क्या एडवाइस मिल रहा है हमें। ओके, और क्या एडवाइस मिल रहा है मेरे कलेक्टिव के लिए। चलिए, ठीक है, सो आपका जो मतलब सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो डिफेंसिव मोड में है। कोई भी कुछ भी आपको कुछ आके कहेगा तो आप डिफेंसिव हो जाओगे या हो जाते हो। ठीक है, अनसीन रेजिस्टेंस टू अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी। तो आपको बोला जा रहा है रिफ्लेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और ग्रो कीजिए, क्योंकि जब तक आप डिफेंसिव होते रहोगे किसी भी चीज़ के, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट कि क्यों आ रहा है ये मेरे उसमें, मैं क्यों डिफेंसिव हो रही हूँ या मैं क्यों डिफेंसिव हो रहा हूँ।
क्या है जो अनरिजॉल्व है, ठीक है, किस चीज़ से मुझे हीलिंग चाहिए। यू नीड टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। एडिक्शन है, रिलेंटलेस क्रेविंग, एडिक्टेड हो क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है आपको कंफर्ट देना चाहता है, ठीक है, फ्लाइट मोड में हो, कंफर्ट देना चाहता है, तो वो एडिक्शन के तरीके से कोपिंग मैकेनिज्म कहलाता है बेसिकली, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ कोपिंग मैकेनिज्म, जहाँ पर आपके एडिक्शंस आपके नर्वस सिस्टम को सूद करते हैं, ठीक है। सो आप उसके थ्रू कोप कर रहे हो, बट एडिक्शन इज अ प्रिजन डिस्गाइज्ड एज फ्रीडम, ठीक है। कंज्यूम्ड इरोडिंग हैबिट्स, उसके आगे आप विवश हो चुके हो, मजबूर हो चुके हो, बट उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आ रहा है डिवाइन जगलिंग, मास्टर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ, बोथ लाइट एंड डार्क, प्रोग्रेस इन हार्मनी। सो डिवाइन जगलिंग मेरे को दो सुनाई पड़ रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जगल करने की भी कोशिश कर रहे हो एक तरीके से, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने अंदर की हार्मनी ढूंढो। आपको बोला जा रहा है कि आपका अपने शैडो को और लाइट को, हायर सेल्फ को इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने बुराइयों को भी रिफ्लेक्शन में लाकर अपने इनर क्रिटिक से बात करके उसको लाइट में लेकर आ सकते हो, ठीक है। दिस इज वेयर यू ट्रांसम्यूट एंड इंटीग्रेट योर सप्रेस्ड इमोशंस एंड लाइक आई नॉर्मली डोंट से इट, बट अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए आई कैन हेल्प यू विद दैट, बिकॉज मैं शैडो वर्क कोच भी हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो आपका आ रहा है ना, वो एंगर बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, क्योंकि आई हैव द टूल्स, आई हैव द विजडम, आई हैव done this work myself so that I can guide you in this, ठीक है। so connect with me, आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है जी। so हीलिंग का कहाँ पे ज़रूरत है, रिलीज़, आपको एंगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ करने का ज़रूरत है, ठीक है। शैडो ब्लॉसम, हीलिंग का ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यू नीड बोथ सनलाइट एंड डार्कनेस टू ब्लूम फुली। सो कुछ लोग यहाँ पर मेरे कलेक्टिव में ऐसे हैं जो बोथ डार्क एंड लाइट को एम्ब्रेस करते हैं ऑलरेडी, बट दे डोंट नो दैट, ठीक है। दे डोंट नो कि वो डार्कनेस को भी उसी प्यार से एम्ब्रेस करते हैं जैसे वो अपनी लाइटनेस को एम्ब्रेस करते हैं। या एक मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आपको ये बोला जा रहा है कि दोनों साइड्स को एम्ब्रेस करो, सिर्फ लव एंड लाइट नहीं है हीलिंग, इट इज़ द डार्कनेस ऑल्सो दैट यू एक्सेप्ट, दैट इज़ वॉट इज़ शैडो वर्क इज़ ऑल अबाउट, कि अपने डार्कनेस को भी आप उसी तरीके से एम्ब्रेस करो जैसे आप अपनी अच्छाइयों को करते हो, ठीक है। और वही इंटीग्रेशन है बेसिकली, ठीक है। आइए देखते हैं कि हमें और क्या हीलिंग का ज़रूरत है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द अटलांटिस हीलिंग। ओह माय गॉड, ओह माय, ये तो पूरा चंक आ गया, बट एक कार्ड आया, ठीक है। इसको हम रख रहे हैं जो अलग से निकल के आया है। What needs to be healed? What is the advice? ओके, अभी भी बहुत सारा चंक आया है, ठीक है, बट विल टेक दिस, है ना, एक एक करके। ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ है, बट क्विकली आई नॉट रीड द होल थिंग, बट क्विकली मैं आपको जल्द जल्द से बताती हूँ एंड विल सी कि क्या ज़्यादा वो कर रहा है। तो सबसे पहला कार्ड जो है ना वो साइलेंस आया। सो अगेन इट्स अ कॉन्फर्मेशन कि आपको हर्मिट मोड में जाना ही पड़ेगा सर, ठीक है। क्वाइट कॉन्टम्पलेशन, आपको कॉन्टम्पलेट करना ही पड़ेगा, अपने साथ बैठ के अपनी इनर विजडम को एक्सेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ डिमेंशन, सो बहुत सारे लोग यहाँ पर अब 3D 4D से होकर फिफ्थ डिमेंशन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे हीलर्स होंगे जो ये वीडियो देखेंगे, बहुत सारे ऐसे एम्पैथ्स होंगे, स्टार सीड्स होंगे जो अब हायर उसमें डिमेंशंस में टैप इन कर रहे हैं, ठीक है। डू अनटू अदर्स, इफ़ यू डू दिस कार्ड, आपको ये बोला जा रहा है कि हाउ डू यू लाइक टू बी ट्रीटेड, तो उसी तरीके से लोगों को ट्रीट करो, ठीक है।
दिस एनेबल्स कि आपकी हायर पर्सपेक्टिव लाइफ में रहता है, और प्लस आप हायर डिमेंशंस को टैप इन कर सकते हो, ठीक है। एक्ट टूवर्ड्स अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड, ठीक है, सबसे पहले। नेक्स्ट, द ग्रेट क्रिस्टल वाव, डायरेक्ट योर पावर। दिस कार्ड सजेस्ट दैट यू लुक एट द सोर्स ऑफ योर इनर पावर। अपने इनर पावर का सोर्स ढूंढो, ठीक है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैंने बोला ना, सबकॉन्शियस जो आया वो ये है, दिस इज़ वॉट योर गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू, योर डेटी, योर एंजल्स आर ट्राइंग टू, दिस इज़ वॉट यू आर। अपने आप को, मैंने बोला था ना, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अपनी कैपेबिलिटी, क्षमताओं को पहचानो, वो एक तरह की कॉन्फर्मेशन है, ठीक है। एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन रेडिएट्स एज एन एनर्जी, ठीक है। इस सिचुएशन में जिसमें भी हो, जिस भी एनर्जी में हो आप, वो और ज़्यादा मैनिफेस्ट होगा। सो कम आउट ऑफ इट, ठीक है। अपनी क्षमता पहचानो कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, एंड उस एनर्जी में आने की कोशिश करो। यूज़ योर पावर फॉर द हाईएस्ट गुड, और उसको नेगेटिव उसमें यूज़ मत करो अपने मैनिफेस्टेशन को। एजुकेशन, कुछ लोगों के लिए एजुकेशन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अपनी स्किल्स और एजुकेशन को हायर उस पर लेके जाओ, या तो लर्न करो या टीच करो, ठीक है। ये कॉन्फर्मेशन है एक तरह से कुछ लोगों के लिए जो सोच रहे हो कि क्या मेरे लिए ये पाथ ठीक है या नहीं, ठीक है। अनदर कार्ड इज पॉजिटिविटी। मैंने बोला ना कि अपने थॉट्स को नेगेटिव मत होने दो। इस वक्त जो एनर्जीज चल रही है, मुझे पता है कि बहुत क्योटिक है ना। एंड जो वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक नहीं, वॉर ऑलरेडी हो रहा है, तो हम लोग एज अ कलेक्टिव वो एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम, अगर आपने नोट किया होगा ना, तो बहुत सारे हेवी डाउनलोड्स भी आ रहे हैं हमारे तरफ। द अर्थ का जो शुमन रेजोनेंस है वो हाईली स्पेक्ड हो रखा है इस वक्त, ओके। सोलर फ्लेयर्स हाईली, बहुत ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स हैं। सो पॉसिबिलिटी, अर्थिंग करो, ग्राउंडिंग करो, सनलाइट ले सकते हो उठ के जल्दी से, तो वो लो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वॉच योर थाट्स, वॉच योर थाट्स, वॉच योर थाट्स, क्योंकि इस वक्त बहुत इंटेंस चल रहा है, उसको वो करो अपने आप को। 12 चक्रास, आई थिंक मैंने किसी तो भी एक वीडियो में मैंने बोला था हीलिंग, ये लास्ट एक दो वीडियो में, कि अपने 12 चक्रास के ऊपर काम करो, तो फिर से आ रहा है, ठीक है। उनको रिजुविनेट, बैलेंस, एक्टिवेट, सिंक, अलाइन करो, एंड आस्क योर गाइड्स, योर एंजल्स टू हील देम, ठीक है। यू आर रिमाइंडेड दैट यू हैव इनॉर्मस अनटैप्ड स्पिरिचुअल एंड साइकिक पावर्स। बहुत ज़्यादा है आपके अंदर साइकिक पावर्स, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके पास। बार बार ये कॉन्फर्मेशन आ रहा है भाई, किसी के लिए सुन लो, समझ जाओ। मे बी यू आर अ बॉर्न हीलर, ओके। स्टार सीड और एम्पैथ हो गया आप, डेफिनेटली। प्लीज़ समझो उस पोटेंशियल जो आपने अभी तक छुपा के दबा के रखा हुआ है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, स्टार्ट यूजिंग इट, ओके। लव ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कोशिश करके एनिमल्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो। और मुझे पेट सुनाई पड़ा, तो किसी को पेट का ज़रूरत है, ठीक है, अडॉप्ट कर लो किसी को। अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर, है ना, एंड इज की टू अबंडेंस। शो योर थैंक्स बाय द वे यू लिव योर लाइफ। हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड मोड में आ जाओ, ठीक है जी। डू योर बेस्ट, एक्सेलेंस का कार्ड है। इफ़ यू चूज दिस कार्ड, यू मे बी प्रेजेंटेड विद अ चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट इट एंड डू इट ग्रेशियसली, ठीक है। एम टू डू योर बेस्ट। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, कहीं पे आपको कुछ भी करने का अगर मिल रहा है ना, कि वॉलेंटियर करना है, किसी को हेल्प करना है, कुछ भी हो सकता है, उसको ग्रेशियसली एक्सेप्ट कर लो सबसे पहले तो, ठीक है। दिस इज़ द वे यू गिव बैक टू द कम्युनिटी, दिस इज़ द वे यू गिव बैक टू द कलेक्टिव, ठीक है। सो उसे एक्सेप्ट करो एंड उसके ऊपर अपना बेस्ट करके निकलो वहाँ से। आधे अधूरे मन से मत करना, पूरे अपने अच्छे मन से 100% देके उसको अपना एक्शन, जो अपना कर्मा है या आपका धर्म है, जो भी, उसको वैसे निकल के बाहर निकलो। और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इट डजंट नॉट मैटर कि आप फेल कर रहे हो, सक्सीड कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, ठीक है। उस मोड से जाना ही नहीं है। इस जाना है कि हमने बस अपना कर्म करना है, अपना निभाना है और बाहर आ जाना है उस काम से, ठीक है। चलिए जी, तो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हम लोग देखते हैं लास्ट कार्ड। ओ
किसी चीज़ का कमिटमेंट मिलने वाला है। मैरिज का कार्ड है, बट हो सकता है सबके लिए मैरिज का कार्ड ना हो, बट कमिटमेंट आ रहा है आपके लिए। आ रहा है कि ये गाइडेंस इज टू कमिट टू योर सेल्फ टू समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ के लिए कमिट कर लो अपने आप को, या तो कोई प्रोजेक्ट उठा लो, अपने घर की के लिए कर लो, अपने आप से कर लो, किसी चीज़ से भी कमिट कर लो अपने आप से, अपनी हीलिंग के लिए। मुझे तो ये लगता है, मुझे अपनी हीलिंग के लिए कमिट कर लो कि मुझे अब अपने आप को हील करना ही है। मेरे जो अंदर जो भी सप्रेस्ड है, मेरी जो वुंड्स है, मुझे अब इस प्रोजेक्ट, मतलब यही एक अपना प्रोजेक्ट बना लो कि मुझे अब इस साल के अंदर 6 महीने में, 3 महीनों में अपने आप को हील करना है। मेरा जो भी पास्ट है, वुंड्स है, ट्रॉमास है, उनको हील करके अपने आप को ठीक करना है। सो माइंड, बॉडी एंड सोल। सोल को प्रॉब्ली आप कर रहे हो, अब माइंड का बारी है, एंड फिर बॉडी पे आएगा, ठीक है। ये इस साल का गोल बना लो कि सोल आई एम डूइंग, माइंड आई एम गोइंग टू डू नाउ विद इन 3 months to 6 months का अपना गोल सेट कर लो, एंड फिर बॉडी के ऊपर काम करो कि ये अगले, उसके बाद मैं बॉडी के ऊपर काम करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। मुझे जो जो सामने में टाइम बोल रहे हो, सॉरी, जो नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, दोज आर लाइक 333 777 4321, ठीक है। और ये नंबर्स इस बार मैं अपने थंबनेल पे भी डालने वाली हूँ। सो अगर आप रेजोनेट कर रहे हो इन 3 नंबर से, हो सकता है उस टाइम पे कुछ और भी 1-2 आ जाए, तो कमेंट करके टाइप कीजिए, उसको क्लेम कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।